है चौसे का प्लाट है, तो समर बेस चौसा। इस पे अब हमें कुछ इंटरनल प्रूनिंग जो है वो ज़रूरी करनी है। हमने पौधे को ओवर क्राउडेड नहीं होने देना। हमने ऊपर टॉप से कोई प्रूनिंग नहीं करनी, लेकिन जो इंटरनल प्रूनिंग है, जैसे ये 3 ब्रांचेज हैं, तो इसमें एक सेंट्रल ब्रांच को हम काट देंगे। तो ये टिपिंग है जो आपको हम अक्सर समझाते हैं। ये टर्मिनल बड को हमने रिमूव किया, ये देखें, और ये अब ये टिपिंग हो गई। यहाँ से जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त हम मौजूद हैं कोटद्दू में, और हमारे पास ये एक आर्चर्ड है जो कि 3 एकड़ का आर्चर्ड है जनाब शेख इरफान साहब का। शेख इरफान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और इसको हमने जो है काफ़ी तकरीबन अब 2 साल मुकम्मल हो गए हैं जी सर, और तीसरे साल में ये आर्चर्ड है। तो इस आर्चर्ड का जो है इस वक्त हम रिज़ल्ट देख रहे हैं कि ये बेहतरीन अपनी जो है ना वो कैनोपी डेवलप कर रहा है। पौधों की हाइट बहुत अच्छी है, पौधों की हेल्थ बहुत अच्छी है, और पौधे इंशाल्लाह महसूस हो रहा है कि ये आने वाले साल यानी तीसरे साल में ही कुछ ना कुछ फ्रूटिंग ज़रूर देंगे। तो हम ज़्यादा फ्रूट इस साल रिटेन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ फ्रूट जो है उसको हम ज़रूर रिटेन करेंगे। तो ये 15 ज़रब 5 फुट के ऊपर 1 एकड़ में 580 पौधे लगे हुए हैं, और इसकी माशाल्लाह शेख साहब ने बहुत अच्छी देखभाल की है। जैसे हम इस पौधे के पास खड़े हैं, और ये हमारा है चौसे का प्लाट है, तो समर बेस चौसा। इस पे अब हमें कुछ इंटरनल प्रूनिंग जो है वो ज़रूरी करनी है। हमने पौधे को ओवर क्राउडेड नहीं होने देना। हमने ऊपर टॉप से कोई प्रूनिंग नहीं करनी, लेकिन जो इंटरनल प्रूनिंग है, जैसे ये 3 ब्रांचेज हैं, तो इसमें एक सेंट्रल ब्रांच को हम काट देंगे। तो ये काट के इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने टिपिंग की थी। टिपिंग करके जो एक ब्रांच हमें महसूस हो रही है कि उसको काट देना चाहिए, तो वो हम उसे काट के इस तरीके से यहाँ पर भी हमें कुछ एक आध ब्रांच है जो कि टर्मिनल जा रही है, इसको हम ज़रूर काटेंगे। अब ये पौधे में इतनी ही हमने प्रूनिंग करनी है जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम अगले पौधे पे आ जाते हैं। इस पौधे का स्ट्रक्चर भी बेहतरीन है, लेकिन इसमें जो है ये बीमार शाख है। तो इस बीमार शाख को सबसे पहले हम रिमूव कर देंगे, ताकि बाकी जो पौधा है वो उसमें डिस्टर्ब ना हो। ये देखें, ये इसमें ये बीमार शाख आ गई थी, और इसमें ये सारा बीमारी की वजह से इसके पत्ते भी छोटे थे और ग्रो भी सही नहीं कर रहे थे, और एंथ्रेक्नोज भी लगी हुई थी। सही है। तो इसको हम इस तरीके से रिमूव करेंगे। कुछ इसमें ब्रांचेस जो हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं जी, इनको भी हम जो है वो ख़त्म कर देंगे। अब हमारे पास ये एक आइडियल पौधा है, इसको भी हम जो है वो यहाँ से जी, अब ये पौधा हमारा आइडियल हो गया है, और इसमें जो है मज़ीद किसी कटिंग की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी बेहतरीन ग्रोथ करेगा, और इसमें अब कोई बीमार शाख भी मौजूद नहीं है। अब ये एक पौधा है जो कि झाड़ी नुमा बना हुआ है। अब इस तरह का जो झाड़ी नुमा पौधा है, तो ये यहीं पर ही अपने जो है ना वो कैनोपी को सेट करता रहेगा। ये ऊपर नहीं ग्रोथ करेगा। इसकी ऊपर ग्रोथ करानी है तो इसकी कुछ शाखों को हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब इसमें हमने ये शाख रिमूव कर दी, इधर से भी आप वो नीचे वाली शाख को काट दें जो नीचे की तरफ जा रही है। जी, सही है। खोदने ये ले लें। हाँ, अब ये भी किसी हद तक बेहतर हमें नज़र आ रहा है। जी, यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा एंथ्रेक्नोज बारिश के बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है
वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो बैक्टीरियल ब्लाइट और एंथ्रेक्नोज का है। और उसके लिए जो बेस्ट स्प्रे है वो कॉर्नर है। कॉर्नर में क्या चीज़ है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जमा कसुगामाइसिन। तो उसका हम जो है ना वो स्प्रे करते जाएंगे, और इसमें जो मैच्योर हो गई हैं ब्रांचेस उनकी टिपिंग भी करते जाएंगे। और ये टिपिंग है जो आपको हम अक्सर समझाते हैं। ये टर्मिनल बड को हमने रिमूव किया, ये देखें, और ये अब ये टिपिंग हो गई। यहाँ से जो शूट्स निकलेंगी वो 2 से 3 या 4 या 5 भी निकल आएंगी। इसी तरीके से हम इसकी टिपिंग करेंगे। तो टिपिंग आपने ज़रूर करनी है। टिपिंग के बाद जो है उसकी जो सिलेक्शन ऑफ ब्रांचेस है वो भी ज़रूर करके बाकी काट देना है। अब हम कुछ और पौधों को देखते हैं। यहाँ पर ये 2 पौधे इकट्ठे हैं, कि इनमें से ये वाले पौधे को आप निकाल देंगे, ये अपनी हाइट सही कर रहा है जी। तो इसमें से जो नीचे वाली ब्रांचेज हैं वो सारी काट दें। सारी काट देखिए ये पौधा ही अलग है जी। तो इस वाले पौधे को आप रिमूव कर देंगे, ये सारे। इस पौधे को रिमूव कर देंगे और इसको भी हम रिमूव कर देंगे। ओके। इसकी हम टिपिंग कर देंगे जी। आपको जो भी मैच्योर ब्रांच नज़र आती है उसकी आप टिपिंग साथ के साथ करते जाएं। ओके। ठीक है जी। अब हम इसी तरह, अब ये ब्रांच है ये बिल्कुल नीचे की तरफ झुकाव कर गई है जी। तो इसको अब रखने का फ़ायदा नहीं है, तो यहीं तो से इसको हम जो है नहीं है यहाँ एंड से काटेंगे आप, यहाँ से। जी। ठीक है। तो कुछ चीज़ों को आरी से काटना होता है, कुछ को कैंची से। जी। जहाँ तक कैंची चल सकती है। अब ये पौधा सेट है। ओके। तो ये हमारा आज का काम है। जो छोटा छोटा काम होता है वो साथ साथ करना चाहिए, और उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका बाग जो है वो मेंटेन रहेगा। शेख साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये सर पूछना चाह रहा हूँ कि अब ये जैसे पौधा हेड पे चला गया है, अब इसको हम क्या इसी हेड पे प्रूनिंग कर दें या इसको काटें? ये इनका बहुत अच्छा सवाल है कि इस हाइट पे इसकी प्रूनिंग कर दें या काटें। हमने 4 साल तक किसी पौधे की ना हाइट को छेड़ना है ना कुछ करना है, सिर्फ इंटरनल प्रूनिंग करनी है। पौधा जब आपका 9-8 फुट की हाइट को क्रॉस करेगा, 10 फुट पे जाएगा या 9 फुट पे जाएगा, और वो चौथा साल होगा, तो उस साल जो है फिर हम पहली प्रूनिंग जो है वो टॉप प्रूनिंग करेंगे। उससे पहले 4 साल तक आपने पौधे की हाइट को नहीं छेड़ना। अगर आप पौधे की हाइट को छेड़ेंगे और ख़ास तौर पर आजकल के मौसम में छेड़ेंगे और कोहरा पड़ गया, आपका पूरा पौधा ही ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।